आज जब आप आई हैं तो ना सिर्फ आपको अंदर आने में मुश्किल हुई बल्कि कमरे अदालत में भी जाने नहीं दिया गया। जब भी किसी भी सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं उधर भी ये एक अजीब सा निज़ाम कायम है। कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, ये हमारी आम आवाम पब्लिक के लिए हैं, लेकिन हमें रोका जाता है। जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं या उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो भी कोई लोग उनके केसेस सुनना चाहते हैं वो सुन ना सके। जब 9 मई हुआ, खान साहब खुद इनकी हिरासत में थे। इन्होंने ये सारा मलबा उन पे डाला। आज दिन तक इन्होंने कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई। इन्होंने एक एक बंदे को गिरफ्तार किया। इन्होंने ये भी दावा किया कि ये पीटीआई के सपोर्टर्स फुटेज चोरी करके ले गए थे। आपने तो कोई पीटीआई का सपोर्टर इस पूरे मुल्क में छोड़ा ही नहीं जिसे आपने गिरफ्तार ना किया हो, जिसे आपने टॉर्चर ना किया हो। हर हफ्ते 3 बार कोर्ट लखपत जेल ट्रायल में जाती है और ये सारा एक धोखा है, एक शाम है। हम लोगों को इसके अंदर से गुजारा जा रहा है बेबुनियाद चीज़ को प्रूफ करने के लिए, जो कि कभी प्रूफ हो ही नहीं सकती। आज की सूरत हाल कैसे देख रही हैं? ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लेकिन आज जब आप आई हैं तो ना सिर्फ आपको अंदर आने में मुश्किल हुई बल्कि खाते अदालत में तो आने की मुश्किल होती नज़र आई है पेशतर, लेकिन आपको कमरे अदालत में भी जाने नहीं दिया गया। क्या वजह क्या है? जी, ये ऐसे ही होता है। हम जब भी किसी भी सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं उधर भी ये एक अजीब सा निज़ाम कायम है। हालांकि ये कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, ये हमारी आम आवाम पब्लिक के लिए हैं और हम ये केसेस सुन सकते हैं, लेकिन हमें रोका जाता है ऐसे जैसे कि ये कोई कानून का हिस्सा है कि जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं या उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं या जो भी कोई लोग उनके केसेस सुनना चाहते हैं वो सुन ना सकें। तो अगर इनका केस इतना मजबूत है और अगर इनके पास इतने ज़्यादा शवाहिद हैं, तो ये क्यों नहीं चाहते कि लोग सुने और आके देखें कि ये प्रोसिक्यूशन क्या केस प्रेजेंट कर रही है। आप ये देखें कि अब 2 साल होने को हैं। अगस्त में आई थिंक 2 साल हो जाएंगे खान साहब को इन्होंने इन केसेस में पकड़ा हुआ है। खान साहब जब 9 मई हुआ, खान साहब खुद इनकी हिरासत में थे। खान साहब मौजूद ही नहीं थे ना, और इन्होंने ये सारा मलबा उन पे डाला। आज दिन तक इन्होंने कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई। आप मतलब पूरा लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं। ये फुटेज किधर है? ये फुटेज किसके पास है? इन्होंने एक एक बंदे को गिरफ्तार किया। इन्होंने ये भी दावा किया कि ये पीटीआई के सपोर्टर्स फुटेज चोरी करके ले गए थे। आपने तो कोई पीटीआई का सपोर्टर इस पूरे मुल्क में छोड़ा ही नहीं जिसे आपने गिरफ्तार ना किया हो, जिसे आपने अबडक्ट ना किया हो, जिसे आपने टॉर्चर ना किया हो। तो ये फुटेज किधर है? ये अव्वल तो ये है कि ये फुटेज पीटीआई के सपोर्टर्स तो चोरी कर नहीं सकते थे। ये ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे खंभों के ऊपर ये कैमरास लगे होते हैं और ऐसी कोई भी वीडियो आज तक नहीं आई जहां हमने देखा हो कि कोई इन खंभों पे चढ़ के ये सीसीटीवी फुटेज चुरा रहा हो। ये सीसीटीवी फुटेज सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास और अथॉरिटीज़ के पास ही हो सकती है। तो दिखाइए, खान साहब के ख़िलाफ़ भी ये सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, मेरे ख़िलाफ़ भी ये सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, ये जितने भी लोग हैं इन सारों के ख़िलाफ़ ये सीसीटीवी फुटेज दिखाइए जिनको आप लोग पिछले 2 सालों से हरासा कर रहे हैं, जिनको आपने जेलों में डाला है, जिन्हें आप अभी भी ट्रायल्स के अंदर हर हफ्ते 3 बार मैं कोर्ट लखपत जेल ट्रायल में जाती हूँ। तो और ये सारा एक धोखा है, एक शाम है। हम लोगों को इसके अंदर से गुजारा जा रहा है एक बेबुनियाद चीज़ को प्रूफ करने के लिए, जो कि कभी प्रूफ हो ही नहीं सकती। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? लाहौर बल्कि पंजाब ना सिर्फ बल्कि दूसरे सूबे में मुंतकिल कर दिया गया था। ऐसे कौन से आपने जो है वो जराइम में मुलविस पाई गई थी, आपने उकसाया था, आपने क्या किया था, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, यही तो जुराइम जो हैं वो उनके कोई सबूत ये पेश नहीं कर पा रहे। अब 2.5 साल होने को हैं, आज दिन तक इन्होंने कोई सबूत पेश ही नहीं किया, कोई वीडियो नहीं दिखाई, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई मेरे ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़ कि जी इन लोगों ने ये जलाओ घिराव किया या इन्होंने कोई चीज़ें तोड़ी या जो भी कुछ ये दावे करते हैं कि हम लोगों ने रियासत के ख़िलाफ़ ये सब कुछ किया। इसका आज दिन तक प्रोसिक्यूशन कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। ठीक है, सीधी सी बात है, आप वीडियो दिखाएं, क्योंकि ये कोई किसी के घर के अंदर तो जुर्म हुआ नहीं, ये किसी बंद कमरे में तो जुर्म हुआ नहीं, ये तो पूरी जो पाकिस्तान की सड़कें हैं उनके ऊपर हम थे ना, प्रोटेस्टर्स सड़कों पे निकले हुए थे। तो इसकी आपके पास फुटेज मौजूद है, आप वो फुटेज दिखाएं और आपने जिसको सज़ा देनी है आप दें। इससे पहले भी आपने जैसे कहा मुझे 8 महीने जेल में रखा, फिर मुझे बलूचिस्तान भी ले गए। उधर बलूचिस्तान में जाके इन्होंने ये दावा किया कि खदीजा शाह ने, जो बलूचिस्तान के अंदर राइट्स हुए थे, जो प्रोटेस्ट हुए थे, खदीजा शाह ने उन लोगों को इंसाइट किया।
मैं इन्होंने लाहौर के अंदर मुझे 6-7 डिफरेंट वकूओं के ऊपर मेरे ऊपर केस डाले हुए हैं, तो मैं इधर भी अच्छा इन्होंने मेरे ऊपर एक अस्करी टावर का केस डाला हुआ है। मैं ज़िंदगी भर आज तक अस्करी टावर कभी गई नहीं हूँ, और वो केसेस आप इस मुल्क में आइन का हाल देखें, आप इस मुल्क में कानून का हाल देखें कि वो केसेस चले चले जा रहे हैं, बेबुनियाद केसेस चले चले जा रहे हैं, उनकी ट्रायल्स चली चली जा रही हैं। चले मेरे जैसा इंसान मैं तो फिर कभी इस कोर्ट में आ जाऊंगी, कभी पेशावर चली जाऊंगी, कभी इस्लामाबाद चली जाऊंगी। जो इन्होंने हज़ारों पाकिस्तानी गरीब लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए निकले, जिनका जो उनका आइनी हक था, वो पुरअमन शहरी थे, उन्होंने कोई किसी किस्म का बलूचिस्तान में जब आपको लेके जाया गया तो उसके बाद आपको रिहा कर दिया गया, तासुर ये जा रहा था कि जैसे किसी डील के तहत आपको जो है रिहाई मिली और उसके बाद आप काफ़ी देर खामोश भी रहीं। मैं आप लोगों की बेबुनियाद बातों का तासुर जवाब, दिया जा रहा था लोगों को। जिन्होंने ये तासुर देना है वो ज़रूर ये तासुर दें। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जो सच है ना वो कभी ढका छुपा नहीं रहता, और इंशाल्लाह वो एक दिन एक वक्त पे वो खुद ही, मैं इन बातों का जवाब ही नहीं देती क्योंकि ये इतनी इनके बारे में मैं क्या कहूँ। ये तो सच्चाई जो है, जितने भी झूठ बनाए गए हैं, जितने भी झूठ इस पिछले 2 साल में बनाए गए हैं, चाहे वो मेरे ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो किसी और के ख़िलाफ़ हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद एक दिन मंजर दोबारा गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं है? दोबारा फिर एक्टिव हुई हैं और क्या आपको खौफ नहीं है? मैं कौन सा कानून को अपने मैं किस कानून की खिलाफ वर्जी, आप लोग कहते हैं आप खामोश रहती हैं, मैं उतना बोलती हूँ जितना इस मुल्क के जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो इन्होंने लॉज बना लिए हैं, उसके जो ये पूरा इन्होंने हमारी जो आइन की रूह को यूं यूं करके तबाह किया है, और हर किस्म का कानून इन्होंने बना दिया है फॉर सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो मेरे पास तो इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो जब मेरे पास मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, मैं जितना उस हदूद के अंदर रह के जो बात कर सकती हूँ मैं कर देती हूँ, समझने वाले समझ लें। लेकिन मुझे गिरफ्तारी किस बुनियाद पे मेरी गिरफ्तारी होगी? इधर कोर्ट आने के ऊपर। सनम जवेद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, वो ट्वीट और वो बोल रही थी, तो शायद आपको गिरफ्तारी का खौफ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कहीं गिरफ्तार ना कर। मैंने ऐसी कौन सी बात की है जिसके अंदर मैंने कोई ऐसी बात की हो जिसके, आप बताएं मैंने कौन सी बात की है जिसके ऊपर मेरी गिरफ्तारी बनती है? किसके बारे में मैंने कोई बात की है जिसके बारे में? मैं तो इस मुल्क में कानून की बात कर रही हूँ, मैं तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर हम लोग मुजरिम हैं, हमारे ख़िलाफ़ सबूत पेश करें, और ये बंद कमरे जो अदालतों के बनाए हुए हैं इनको खोलें, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि आपने जो इतने अच्छे सबूत जमा किए हैं। 2 साल बहुत लंबा अरसा होता है, अब तक तो आपके पास बहुत सबूत होने चाहिए, आप सारों को दिखाएं, आप लाएं, हम देखने आए हैं। मैडम, इन फ्यूचर आप सियासत में प्रॉपरली आएंगी या सिर्फ सपोर्ट करने की हद तक रहेंगी? देखें, मैं एक कॉज के साथ खड़ी हुई हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ आप लोगों की तरह। ये जितने भी मेरे साथ लोग थे ना, जिनको इन्होंने 2 सालों के लिए निशाना बनाया है, गलत कार्रवाइयों का निशाना बनाया है, पुलिस के इदारों को इनके ख़िलाफ़ यूज़ किया है, मेरे ख़िलाफ़ यूज़ किया गया, मेरे बच्चों को अजियत दी, मेरे घर वालों को अजियत दी। मैं तो इस वक्त इस कॉज के साथ खड़ी हुई हूँ, और मैं इमरान खान के साथ खड़ी हुई हूँ। वो मेरा लीडर है, उसको मैंने हमेशा से, जब से मैंने मेरी उम्र हुई, जब तक मैं वोट डाल सकती थी, उसी को वोट डाला है, हमेशा उसी के साथ खड़े रहेंगे। तो इस वक्त तो हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और इस मुल्क में आइन की बहाली के साथ खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया मैडम।